कैक्टस बुलेवार्ड सोसाइटी में आग लग गई और एसी में ब्लास्ट होने से पूरा फ्लैट आग की चपेट में आ गया, जिसके बाद सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कई और फ्लैट भी आग की चपेट में आ गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीर आप ये देख सकते हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। गर्मी में लगातार एसी चलाना खतरनाक हो सकता है, तो ऐसे में हर 2 घंटे में एसी को थोड़ी देर के लिए बंद करना भी बेहद जरूरी है। ये घटना आप देख रहे हैं, ये नोएडा के एक सोसाइटी की है। लगातार एसी चलाने की वजह से ये हादसा हो गया है। एसी में आग लग गई और चूंकि एसी में आग लग गई तो ऐसे में जो पूरा फ्लैट है वो देखिए आग लग गई है, उसमें काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। अब चूंकि एक फ्लैट में आग लग गई तो उसका असर जो दूसरे फ्लैट में भी देखने को मिला। दूसरे फ्लैट भी आग की चपेट में आ गए। तो ऐसे में देखिए ये अपील है कि एसी को आप थोड़ी देर के बाद बंद कर दें। हर 2 घंटे पे एसी को बंद करना भी जरूरी है, क्योंकि तापमान इतनी ज्यादा है। ऐसे में एसी भी मशीन है और मशीन भी खराब हो सकती है और ब्लास्ट होने की खबरें बहुत जगह से आ रही है, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव का प्रचार खत्म होने के बाद पीएम मोदी ध्यान लगाने के लिए कन्याकुमारी पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी का कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 45 घंटे का वहां पर ध्यान लगा रहे हैं और सबसे पहले भगवती अम्मन मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने 1 जून की शाम तक ध्यान यहां पर लगाएंगे। पीएम मोदी उसी जगह ध्यान कर रहे हैं जहां पर 1892 में स्वामी विवेकानंद ने यहां पर ध्यान किया था। और पीएम मोदी जब तक ध्यान मंडपम में हैं, पूरे कन्याकुमारी में 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए तमिलनाडु पुलिस का कोस्टल सिक्योरिटी ग्रुप, कोस्ट गार्ड और नेवी भी तैनात है। के चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 6 बजे ध्यान में चले गए। 45 घंटे तक दिन रात ईश्वर की कठोर साधना करने के बाद ही पीएम विवेकानंद रॉक मेमोरियल से बाहर निकलेंगे। कल शाम करीब 5 बजे जैसे ही पीएम का हेलीकॉप्टर कन्याकुमारी के आसमान में नजर आया, नीचे सड़क पर भीड़ जमा हो गई। लोग अपने मोबाइल फोन में पीएम के हेलीकॉप्टर का वीडियो बनाने लगे। कन्याकुमारी पहुंचते ही पीएम ने सबसे पहले 108 शक्ति पीठों में एक भगवती अम्मन मंदिर में जाकर देवी कन्याकुमारी का आशीर्वाद लिया। देवी की पूजा अर्चना करने के बाद पुजारियों ने पीएम को प्रसाद दिया और देवी की एक तस्वीर भी उन्हें भेंट की गई। इसके बाद प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे। वहां पीएम ने स्वामी विवेकानंद से पहले उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस को हाथ जोड़कर नमन किया और फिर अपने रोल मॉडल स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कई बार स्वामी विवेकानंद को अपना रोल मॉडल बता चुके हैं। इसी वजह से उन्होंने ध्यान करने के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल को ही चुना। पीएम मेमोरियल के उसी ध्यान मंडपम में बैठे हैं जहां खुद स्वामी विवेकानंद ने 1892 में 3 दिनों तक ध्यान किया था और फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रधानमंत्री 45 घंटे तक उसी ध्यान मंडपम में मेडिटेशन करेंगे। इन 45 घंटों के दौरान वो बेहद कठोर नियमों का पालन करेंगे। 45 घंटों तक वो अन्न का एक दाना भी नहीं खाएंगे। सिर्फ नारियल पानी और दूसरे तरल पदार्थ पीकर ही शरीर को ऊर्जा देंगे और बिल्कुल मौन रहेंगे। 1 जून को जब उनका ध्यान पूरा होगा तब वो अपने कक्ष से बाहर निकलेंगे। मगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम यही खत्म नहीं होगा। कन्याकुमारी से रवाना होने से पहले वो रॉक मेमोरियल के बगल में मौजूद महान तमिल संत और कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान साधना कर रहे हैं तो विपक्ष पीएम के ध्यान पर सवाल खड़े कर रहा है। सियासत पीएम के कन्याकुमारी दौरे को लेकर बेहद तेज है। वार पलटवार के बीच सवाल यही कि पीएम के ध्यान से विपक्ष क्यों परेशान है। काशी के लिए एक बार का चुनाव नव काशी के साथ विकसित भारत के निर्माण का चुनाव हो।
कन्याकुमारी में अपनी ध्यान साधना पर जाने से पहले ये संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के वोटर को स्थानीय भाषा में दिया। आखिरी फेज के चुनाव प्रचार का शोर थमते ही प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान साधना में लीन हो रहे। पीएम के ध्यान लगाने पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने तो निर्वाचन आयोग को ज्ञापन देकर पीएम के कार्यक्रम को रद्द करने की भी मांग की है। प्रधानमंत्री की साधना पर सियासी संग्राम इस कदर तेज है कि तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम ध्यान के लिए नहीं, मार्केटिंग के लिए कन्याकुमारी गए हैं। तेजस्वी ने मांग की है कि पीएम जब ध्यान करें तो मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। देखिए, प्रधानमंत्री जी केवल मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं और हम तो रिक्वेस्ट ये करेंगे कि प्रधानमंत्री जब ध्यान करें कन्याकुमारी में तो मीडिया पे प्रतिबंध लगा दें। मीडिया का क्या काम है? ध्यान में बाधाएं आएंगी, लेकिन आप देखिएगा मोदी जी घुसा करके खूब फोटो खिंचवाएंगे और खूब प्रमोट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान साधना पर विपक्ष के सवाल को लेकर एनडीए नेताओं ने जोरदार पलटवार किया है। प्रधानमंत्री जी बोलते थे तब दिक्कत होती थी, भाई 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 चिल्लाने लगते थे, रोने लगते थे, त्राहिमाम मचा देते थे। 2 दिन ध्यान करेंगे कन्याकुमारी में, उसमें भी समस्या है। मतलब चुप रहना भी मोदी का इनको अंदर से थर्रा देता है, डरा देता है। प्रधानमंत्री जी का कन्याकुमारी दौरा, उसको लेकर भी है कांग्रेस सवाल कर रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश में लूटने के लिए जानी जाती है। कांग्रेस इस देश को बर्बाद करने वाली पार्टी रही और बिहार को लूटने वाला लालू प्रसाद जी का परिवार रहा। कौन कैमरा लेकर जा रहा है? भाई प्रधानमंत्री हैं देश के, स्वाभाविक है जहां जाते हैं वो जानकारी मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता तक वो जाती है और जानी भी चाहिए। भैया, देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह इस बार भी चुनाव के आखिरी फेज से पहले ध्यान साधना कर रहे हैं। पीएम के ध्यान लगाने पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, जिस पर सियासत गर्म है। सवाल यही कि पीएम के ध्यान से विपक्ष परेशान क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।